आज मैं एक नया मंगा स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका नाम एक्स-रे विजन है। तभी एक लड़की चिल्ला के बोलती है, हे यंग, तुम वहाँ पर कर क्या रहे हो? यंग बोलता है, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। तभी मैंग चिल्ला के बोलती है, हे यंग, रुक जाओ। तुम्हें पता है ना, सिर्फ 3 महीने ही बच गए एग्जाम के लिए। अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो तुम यूनिवर्सिटी में कैसे जाओगे? यंग बोलता है, अगर पिक लोग यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ? मैंग गुस्से से बोलती है, हे तुम किसे पिक बोल रहे हो? यंग बोलता है, मेरा मतलब ये नहीं है। हे मैंग, तुम अपना समय बर्बाद मत करो। तुम्हें मेरे जैसे लड़की के ऊपर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैंग बोलती है, हे यंग, तुम अभी हार मत मानो। धत तेरी की, ये फिर से स्कूल से भाग गया। तभी एक लड़का बोलता है, हे मैंग, सही में तुम बहुत ही ज्यादा भोली हो। मैंग बोलती है, क्लास प्रेसिडेंट, आप क्या बोलना चाहते हो? क्लास प्रेसिडेंट बोलता है, हे तुम्हें पता है ना कि यंग कैसा लड़का है? अगर उसे पढ़ना होता तो वो पक्का करता। वो हम लोगों से बहुत ही ज्यादा अलग है। अच्छा होगा कि तुम उस पर ध्यान मत दो। मैंग बोलती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो ऐसा लड़का नहीं है। दूसरी तरफ सिक्योरिटी हवा देखते हुए बोलते हैं, मैं देखा था कि यंग फिर से भाग रहा था स्कूल से। इस तरह का लड़का को जल्दी से स्कूल से बाहर निकाल देना चाहिए। सही स्कूल का सिक्योरिटी बनना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन वो अचानक से कहाँ चला गया? फिर यंग वहाँ से भागते हुए बोलता है, चलो अच्छा हुआ, स्कूल को बंक करने में बहुत ही मजा आता है। लेकिन आज मैं करूँगा क्या? ऐसा बात नहीं है कि मुझे पढ़ाई करना पसंद नहीं है। मैं पहले मिडिल स्कूल में हमेशा टॉप में आता हूँ, लेकिन सुया, वो मेरा पहला प्यार था और मैं धीरे धीरे उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लग गया था। तभी कुछ समय के बाद उसे ऑफिस में बुलाया गया था। तभी उसका पापा चिल्लाते हुए बोलता है, हे यंग, तुमने इस बार क्या किया? वो बोलता है, यंग अभी बच्चा है, उसे मत मारो। तभी उसका पापा एक जोर से थप्पड़ मार देता है उसे। यंग बोलता है, डैड, मैं सही में कुछ नहीं किया हूँ। उसका पापा बोलता है, क्या तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो? मुझे मिस्टर वू सब कुछ बता दी है। तभी सुया का पापा सुया को बोलता है, क्या तुम ऐसा लड़का को अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हो? देखो उसका फैमिली सही में कितना बेकार है। वो बोलता है, सू फैमिली बहुत ही ज्यादा अमीर है और सुया तो एक तरह की प्रिंसेस हुई, और तुम ऐसे लड़के के साथ कैसे रह सकती हो? ये यंग सुया को फंसा लिया अपने प्यार में। यंग अपने मन में बोलता है, ये सब वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि सुया का पापा उसे ये करने के लिए बोले थे, लेकिन मेरे पापा को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर उसके बाद सुया दूसरे स्कूल में चली गई। वो जो भी बेनिफिट मिल रहा था अब वो उसे मिल नहीं रहा है, इसलिए वो अपना सभी गुस्सा मुझ पर निकाल रहा है और इसी के चक्कर में मेरा पढ़ाई से पूरा ध्यान हट गया है। लेकिन मेरा पापा को मुझसे बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है। हाँ, मैं शाम के क्लास में वापस चला जाऊँगा। तभी एक आदमी चला के बोलता है, हे बूढ़े आदमी, क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये लियांग का जगह है? अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो प्रोटेक्शन फीस दो। हे, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अगर तुम्हें यहाँ पर बेचना है तो पैसे दे दो। वो बूढ़ा आदमी बोलता है, हे, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है तो तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? वो लड़का उसका सामान फेंकते हुए बोलता है, हे तुम कमीने कहीं के, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था लेकिन तुम इसके लिए राजी नहीं हुए। वो बूढ़ा आदमी अपना सामान समेटते हुए बोलता है, सही में आजकल के लड़के लोग बहुत ही बेकार हो चुके हैं। वो लड़का बोलता है, हे मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ, अभी भी समय है, माफी मांग लो, नहीं तो मैं तुम्हें आज मार डालूंगा। तभी यंग चिल्ला के बोलता है, हे यहाँ पर चल क्या रहा है? वो लड़का उसे देखते हुए बोलता है, ओ ये तो यंग है ना, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें रेस्पेक्ट करके यंग बोलूंगा क्या? यंग बोलता है, जबकि तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ तो अच्छा होगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ। वो लड़का बोलता है, अब समय बदल चुका है, मैं यहाँ का बॉस हूँ। तभी एक लड़का बोलता है, हे तुमने सुना नहीं लियांग क्या बोला है? तुम यहाँ से जाओगे या फिर हम लोग तुम्हें निकाले यहाँ से। लियांग बोलता है, हाँ उसके अलावा आज के बाद तुम यहाँ पर दिखना भी मत। तभी यंग उसका गला पकड़ लेता है, बोलता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, अब मैं बॉस नहीं हूँ यहाँ का, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें मार सकता हूँ। लियांग बोलता है, हे मुझे जाने दो प्लीज। तभी वो लड़का एक पत्थर उठाकर यंग पर हमला कर देता है। यंग गुस्से से बोलता है, सही में तुम्हारे पास बहुत ही हिम्मत हो गया है कि तुम मुझ पर हमला कर पा रहे हो। फिर वो उन दोनों को मारकर फेंक देता है। फिर वो बोलता है, हे अंकल, अब स्कूल के पास अपना स्टॉल मत लगाइए, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गैंगस्टर होते हैं, ये आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हे तुम मुझे ऐसा क्यों देख रहे हो? वो बूढ़ा आदमी बोलता है, क्या तुम जावलिन का डिसाइबल हो क्या, या फिर तुम्हें गोल्डन क्लोथ आर्मर पता है? यंग बोलता है, सही में तुम बहुत ही ज्यादा नॉवल पढ़ रहे हो क्या? वो बूढ़ा आदमी बोलता है, अगर तुम ताकतवर नहीं हो तो तुम वो पत्थर से कैसे बच गए? तभी यंग अपना पॉकेट से ग्लास निकालते हुए बोलता है, धत तेरी की, मेरा ग्लास पॉकेट में था, इसका तो चकनाचूर हो गया। इसे खरीदने के लिए मेरा पापा बहुत ही ज्यादा मेहनत किए थे। वो अंकल बोलता है, हे चिंता मत करो, ये लो, इसे तुम पहन लो। यंग उसे खोलते हुए बोलता है, ये तो कॉन्टैक्ट लेंस है। रुको, अब ये यहाँ से कहाँ चला गया? ये सही में अचानक से गायब हो गया, शायद ये कोई मास्टर होगा। जो भी हो, मुझे वापस स्कूल जाना चाहिए। फिर कुछ देर के बाद वो स्कूल आ जाता है और अपने मन में बोलता है, जबकि मैं स्कूल वापस आ गया हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी अचानक से उसके ऊपर कोई पेपर फेंक देता है। यंग पेपर को खोलते हुए पढ़ता है, उसमें लिखा होता है, हे यंग, जबकि तुम वापस आ गए स्कूल में तो इसका मतलब तुम अभी भी पढ़ना चाहते हो।
तो कैसे रहेगा कि तुम यहाँ पर कुछ देर और रुको, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी। यंग अपने मन में बोलता है, ओ ये तो मैंग है, इसकी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा जोश मिल गया है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब लगता है कि मुझे सब कुछ रिस्टार्टिंग से पढ़ना होगा। मेरे पापा और मैंग के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। तभी टीचर जाओ आ जाती बोलती है, आज हम लोग एक और टेस्ट लेने वाले हैं, तो सभी लोग इसके लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें सिर्फ 40 मिनट का मौका दे रही हूँ। यंग अपने मन में बोलता है, धत्ते रिकी, मैं इस बार फेल होने वाला हूँ। मैं पहले जैंग का कॉपी करके पास हुआ करता था, लेकिन उन लोगों से मुकाबला करते हुए मेरा ग्लास टूट गया है। वो याद आया, मुझे वो बूढ़ा आदमी ने कॉन्टैक्ट लेंस दिया था, चलो इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर वो पहनने लग जाता है कॉन्टैक्ट लेंस को, और पहनने के बाद बोलता है, चलो हो गया मेरा काम। तभी उसका दोस्त बोलता है, हे यंग, जल्दी से कॉपी करो, मैं तुम्हें ज़्यादा समय नहीं दे सकता हूँ। यंग उसका पेपर को देखते हुए अपने मन में बोलता है, धत तेरी की, मैं इसके पेपर को देख क्यों नहीं पा रहा हूँ। ये कॉन्टैक्ट लेंस को पहनने के बाद भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। सही में मेरा लक बहुत ही बेकार है। अगर मैं कॉपी नहीं कर पाया तो मैं पक्का फेल हो जाऊँगा। रुको, ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि मैं कोई मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहा हूँ। ये तो धीरे धीरे धुंधला होते जा रहा है। नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता हूँ, मैं एक बार और कोशिश करूँगा। वाह, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं दोबारा देख पा रहा हूँ। फिर वो लेंस को निकालते हुए बोलता है, शायद ये लेंस की वजह से हो रहा है। तभी जाओ बोलती है, हे यंग, तुम लिख क्यों नहीं रहे हो। तभी यंग शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, हे मिसेस जाओ, प्लीज़ मुझे मत डराइए। अभी मैंने ये कॉन्टैक्ट लेंस लिया है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल है, इसी वजह से मैं इसे खोलकर दोबारा लगाने वाला था। जाओ बोलती है, ठीक है जल्दी करो, तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट बाकी है और तुमने तो अभी तक कुछ लिखा भी नहीं है। क्या मैं ये कॉन्टैक्ट लेंस लगा दूँ क्या? यंग बोलता है, ओह ठीक है मिसेस जाओ, ये तो बहुत ही बढ़िया होगा। फिर जाओ उसका कॉन्टैक्ट लेंस लगाने लगती है। यंग अपने मन में बोलता है, अगर ये टाइम ऐसे ही रुक जाए, सही में बहुत ही मजा आएगा। तभी जाओ उसके माथे में मारते हुए बोलती है, हे तुम कहाँ खो गए, मैं तो कब का कॉन्टैक्ट लेंस लगा दी हूँ। यंग बोलता है, मिसेस जाओ आपका शुक्रिया। फिर कुछ देर के बाद उसका एग्जाम खत्म हो जाता है और अपने मन में बोलता है वो, इसे खोलने के बाद मुझे उतना क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। स्कूल के चारों तरफ बिल्डिंग होने के कारण मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि इसका लिमिट कितना दूर तक है, लेकिन मैं यहाँ से उस होल को देख पा रहा हूँ जिसे कोई देख नहीं पाएगा यहाँ से। अगर मैं इसका इस्तेमाल एग्जाम में करूँगा तो ये बहुत ही बढ़िया होगा, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता चलेगा कि उसका आंसर सही है कि गलत होगा। रुको, ये तो बैंक का मैसेज है ना, मैं सही में बहुत ही ज़्यादा लक्की हूँ। हाँ, वैसे भी मैं रात को उसके बारे में सपना देख रहा था, वो बीच में मेरा इंतजार कर रही थी, वो भी एकदम हॉट बिकिनी पहनकर। हालांकि मैं सपने में देख नहीं पाया, अगर मैं उसे बिना कपड़ा का देख पाया, सही में ये बहुत ही बढ़िया होगा। तभी मैंग बोलती है, हे यंग, तुम्हें मिसेज आओ ऑफिस में बुला रही है। फिर वो पीछे मुड़ के बोलता है, ओ ये तो मैंग है। वो उसे जैसे ही देखता है वो शॉक्ड होकर बोलता है, हे तुमने कपड़ा क्यों नहीं पहना है। मैंग बोलती है, हे तुम क्या बोल रहे हो, मैं कपड़ा नहीं पहनी हूँ। तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है क्या, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं कपड़ा पहनी हुई हूँ। यंग बोलता है, हाँ मुझे पता है कि तुम कपड़ा पहनी हुई हो, मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारा ब्लैक लेस का पिंक ब्रा और अंडरवियर है। तभी मैंग उसे जोर से थप्पड़ मारते हुए बोलती है, सही में तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। यंग अपने मन में बोलता है, हे मैं कैसे बेशरम हो गया, तुमने ही कोई कपड़ा नहीं पहना है और तुम मुझे ही मार रही हो। रुको, मुझे कुछ गड़बड़ी लग रहा है। वैसे भी मैंग ये कपड़े पहनकर कभी भी क्लासरूम में आने वाली नहीं है, शायद ये कॉन्टैक्ट लेंस की वजह से हो रहा है। रुको, मैं फिर से देखता हूँ इसे। ओ ये तो सही में कपड़ा पहनी हुई है, ये कॉन्टैक्ट लेंस से ही मुझे मरवाएगा। फिर वो बोलता है, हे मैंग मुझे माफ़ करना, लग रहा है कि मैं सही से सो नहीं पाया हूँ, इसलिए मुझे सपना आ रहा है। मैंग बोलती है, सही में तुम्हारा सपना बहुत ही बेकार है। फिर वो अपने मन में बोलती है, लेकिन इसे कैसे पता चल गया कि मैं क्या पहनी हुई हूँ।